एक माँ की दुख भरी कहानी। बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने ही पहचानने से इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की सबसे सहनशील व्यक्ति है माँ। जब बच्चा पेट में रहता है तब वो लात मारता है, जब पैदा होता है गोद में होता है तब लात मारता है, और जब बड़ा होता है तब भी वो लात मारने से बाज नहीं आता। तब पर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती, कहीं FIR नहीं करती, पुलिस कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि माँ उस बच्चे को अपने जान से भी अधिक प्यार करती है। माँ केवल एक शब्द नहीं, यह दुनिया की सबसे गहरी भावना है, जिसमें निस्वार्थ प्रेम, त्याग और ममता का सागर समाया होता है। माँ के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि माँ केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि जीना भी सिखाती है। यह जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह एक सच्ची कहानी है। तो आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक औरत जिसकी शादी हुए 10 साल हो गए और उसे अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। इससे घर के आस पास के लोग, आस पड़ोस के लोग तरह तरह के बातें करते, उसे बांझ कहते। अब इस बात से परेशान होकर वह औरत हर मंदिर, हर मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह मन्नतें मानती, हर किसी के कहे अनुसार हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करने जाती कि उसे किसी तरह एक बच्चा पैदा हो जाए। काफी मान मनौती, पूजा अर्चना, दवाई दर्पण करने के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, पहली बार जब उसने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया तो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर बेटा था। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को बड़े ही अच्छे से पालने पोसने लगे, उसकी सेवा करने लगे। अब इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल के बाद अब वह बच्चा धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होने की, चलने की कोशिश करता है। एक दिन की बात है, वह बच्चा इसी तरह घर में खेल रहा था तो उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। पिता घर में नहीं थे, बाहर थे। वह बच्चा खेलते खेलते घर में ही पड़े लोहे के सरिये के पास चला जाता है, और वह लोहे का सरिया गलती से गिरकर उस बच्चे के आँख में घुस जाता है। उससे उस बच्चे की आँख पूरी तरह से घायल हो जाती है। बच्चे की रोने बिलखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और अपने बच्चे को देखकर तड़पने लगती है और जल्दी जल्दी लेकर डॉक्टर के पास भागती है। उसका पति भी यह सुनने के बाद उसके साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने इलाज किया और कहा, बहन जी, आपके बेटे की एक आंख चली गई है, वह एक आंख से अंधा हो गया है। तब उस माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, अगर आप अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे देती हैं तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। यह बात सुनते ही बच्चे का पिता बोला, नहीं नहीं, एक ही आंख काफी है। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं, मेरा इतना सुंदर सा चांद का टुकड़ा जैसा बेटा है, उसकी एक आंख चली गई, मैं अपनी आंखें दूंगी, मेरी आंखें चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की आंखें नहीं जानी चाहिए। अब उस माँ के कहने पर उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी जाती है। अब वह माँ एक आंख से कानी हो जाती है, सिर्फ उसके पास एक ही आंख बची थी। अब इसी तरह दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर जीवन यापन करने लगते हैं। ऐसे करते करते 2-3 साल और बीत जाते हैं। फिर दुर्भाग्यवश उस बेचारी औरत पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति, जो कि एक सड़क दुर्घटना में मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब पति के चले जाने के बाद बेचारी उस अबला स्त्री पर अपने बच्चे के पालन पोषण तथा घर के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब वह अकेले सब कुछ संभालने लगी। एक दुख से निकली थी कि दूसरा दुख आधम का। एक तो आंखें नहीं, ऊपर से एक बच्चा, पति भी मर गया,
घर में कोई कमाने वाला नहीं। माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। वह अपने बच्चे के लिए दुनिया के बड़े से बड़े संकट दुख से लड़ जाती है, भिड़ जाती है, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो वही वह औरत भी अब इसी तरह अपने बच्चे को देखते हुए वह संतोष करती है। वह हर रोज मेहनत करती, मजदूरी करती, अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने अपने बच्चे को लाती। जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 4-5 साल का हो गया, तब उस महिला ने, उस माँ ने अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलवाया। दाखिले के बाद वह उसकी पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वह माँ रोज अपने बच्चे का उंगली पकड़कर उसके स्कूल में छोड़ने जाती। यही काम रोज का था। एक दिन उस बच्चे के दोस्त ने देखा कि उसकी माँ कानी है, एक आंख से अंधी है, तो उस बच्चे को चिढ़ाने लगता है, अरे यह तो अंधी का बेटा है। यह बात उस बच्चे को चोट कर जाती है। जब उसकी माँ उसे लेने आई, तब वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि अंधी का बेटा है। आप जब मुझे यहाँ रोज छोड़ने और ले जाने के लिए आती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रिय दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह कुछ नहीं कहती और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें लेने या पहुंचाने के लिए नहीं आऊंगी, तुम अच्छे से जाना, अच्छे से आना। अब धीरे धीरे समय बीतता है। वह बच्चा पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज तर्राक था। हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर पास करता है। आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। अब उसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो जाता है। शहर की पढ़ाई, रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, कॉलेज का फीस, किताबों के पैसे, इतने सारे खर्च उस बेटे की हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, वह अपने बेटे के खर्चे के लिए दिन रात काम करती। 5-5, 6-6 घर में बर्तन मांजती। सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती और महीने के 10,000 रुपए अपने बेटे के लिए लिफाफे में भरकर भेजती, उसके खर्च के लिए। अब इस तरह वह अपने बेटे का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वह सोचती है कि एक न एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करूंगी, धन संपत्ति होगी, गाड़ी मोटर होंगे। इन सब बातों को सोचते हुए वह माँ अपने बेटे के पढ़ाई लिखाई में दिन रात एक कर देती है। उसके हाथों की हथेलियां बर्तन मांजने से उसमें की रेखाएं मिट जाती हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह बच्चा अपने माँ को चिट्ठी लिखता है और वह चिट्ठी में लिखता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया। प्रिय दोस्तों, उसको कलेक्टर बने 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3-4 महीने बीत गए, लेकिन वह घर नहीं आया। माँ कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो तुम्हें अपने आंखों से देखना चाहती हूँ, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब कुछ दिन बीतते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने बीत जाते हैं। अब उस बेटे का फिर से चिट्ठी आता है। कहता है, माँ मैंने शादी कर ली, मैंने एक अमीर खानदान में अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी की है। यह बात सुनते ही वह रो उठी। उसका दिल तड़प उठा कि मेरे कितने सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, बेटे का विवाह करूंगी, बहू आएगी, अपने हाथों से उसे डोली से उतारूंगी, हर घर में मिठाई बांटूंगी, खुशियां मनाऊंगी। सारे सपने सपने ही रह गए। प्रिय दोस्तों, अब इस प्रकार से महीने के महीने बीतने लगे, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आती। वह बूढ़ी माँ अपने बहू को देखने के लिए तड़प रही है कि मैं अपने बहू को देख लूं। अब इसी तरह 10 महीने बीत जाते हैं और फिर वह बेटा अपने माँ को चिट्ठी लिखता है। और चिट्ठी में क्या लिखता है? माँ तुम्हारा एक पोता हुआ है, तुम्हारी बहू माँ बन गई है। तब उस माँ के धीरज का बांध टूट गया, उसे रहा नहीं गया। उसने सोचा बेटा तो नहीं आया, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ।
वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, कुछ जूते, खिलौने खरीदती है और अपने बहू के लिए साड़ी खरीदती है। इन सब सामानों को लेकर वह शहर की तरफ चल पड़ी। अब वह शहर में जाने के बाद ऑटो रिक्शे वाले को अपने बेटे का पता देती है। जो उसका बेटा चिट्ठी भेजता था उसी में पता लिखा था। अब ऑटो वाले ने वह पता देखा और तुरंत उस बूढ़ी माँ को उस पते पर पहुंचा दिया। अब वह बूढ़ी माँ ऑटो से उतरती है। उतरकर देखती है तो सामने 2 मंजिला मकान है, नौकर है, चाकर है, चमचमाती गाड़ी है। यह सब देखकर बूढ़ी माँ बड़ी ही खुश होती है कि उसका बेटा आज इतने आगे बढ़ गया है, शानो शौकत आराम की जिंदगी जी रहा है, कितना सुखी है। उस बूढ़ी माँ ने जैसे ही अपना पहला कदम उस घर के अंदर रखना चाहा, गेट पर ही खड़े चौकीदार ने उसे रोक लिया। अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ चली जा रही हो? काली कलौटी कानी बुढ़िया, कहाँ जा रही है तू? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, यह मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे और अपने पोते को देखने जा रही हूँ। तो उस चौकीदार ने कहा, तुम क्या भांग वांग खाई हो? तुमने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? काली कलौटी, फटी पुरानी कपड़े पहनी हुई अंधी बुढ़िया, यह साहब तेरे बेटे हैं? तो वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा मैं मजाक नहीं करती, ना ही मैंने भांग खाया है। यह मेरे बेटे का ही घर है, यह मेरा बेटा ही है, यहाँ मेरा बेटा ही रहता है। तुम ये चिट्ठी देख लो। जब उस चौकीदार ने उस चिट्ठी को देखा तो उसने कहा, हाँ बात तो सच है, यह बूढ़ी अम्मा सच कह रही है। फिर उसने कहा, जाओ माँ, कलेक्टर बाबू घर के अंदर हैं, ऊपर वाले कमरे में हैं। अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चली जाती है। जाते ही सबसे पहले वह अपने पोते को देखती है कि उसका पोता पालने में झूल रहा है। अब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के बाद गोद में उठाने के लिए, लाड दुलार करने के लिए दौड़ती है और तुरंत ही उसे अपने गोद में उठा लेती है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा रोने लगा। बच्चा इतनी तेज तेज रो रहा था कि उसकी बहू भी वहां आ गई। बहू ने देखा पुराने कपड़े पहने हुई काली कलौटी कानी बुढ़िया उसके बच्चे को गोद में ली हुई है। वो डर जाती है, सोचती है यह कौन है, कोई बच्चे को पकड़ने वाली है। और वह तुरंत कहती है, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? कौन हो तुम? तभी उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। तब उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा, कहा, बेटा तुम मुझसे मिलने नहीं आए, बहू को लेकर भी नहीं आए, मुझे अपने पोते से मिलना था। मुझे तुम सबकी याद आ रही थी बेटा, इसीलिए मैं चली आई। उस बहू ने अपने पति से कहा, क्यों जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी माँ भी है? क्या यही आपकी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिद्र है? तुम इतने दरिद्र खानदान से हो? अब अपने पत्नी की बातें सुनकर उस बेटे को बड़ी ही लाज आ गई। नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। माँ ने कहा, बेटे यह कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। तब फिर बेटा तुरंत कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। प्रिय दोस्तों, अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उस माँ को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही आघात लगा। एक माँ पूरे जीवन अपने बेटे के लिए मर मिटती है और बेटा बड़ा होकर जब विवाह हो जाता है तो अपने पत्नी की सुंदरता में खोकर माँ को ही भूल जाता है। प्रिय दोस्तों, तब उस माँ ने रोते हुए मन से, रोती हुई आंखों से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मेरा भी बेटा तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने सोचा तुम ही मेरे बेटे हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वह माँ इतना कहते ही चली जाती है और गेट पर जाकर उस चौकीदार से कहती है, बेटे मुझे इस कलेक्टर बाबू को एक पत्र लिखना है, क्या तुम लिख सकते हो? तो उस चौकीदार ने सोचा कि चलो बूढ़ी माँ है, कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखना चाहती हैं, लिख देता हूँ। अब चिट्ठी लिखवाने के बाद वह माँ उस चिट्ठी को लेकर उस घर में बने हॉल में आती है
और हाल में ही एक पंखा लगा हुआ था। वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी को उस पंखे में बांधती है और चिट्ठी को हाथ में लेती है और चिट्ठी को हाथ में लिए उस साड़ी के फंदे में लटक जाती है। अब वह बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई, उसकी मौत हो जाती है। जीते जी उस महिला को किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला और बुढ़ापे में उसके बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सोचिए कितना बड़ा आघात लगा उस बूढ़ी माँ को कि उसने आत्महत्या कर ली और अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। प्रिय दोस्तों, अब कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ का बेटा सूट बूट पहने तैयार होकर ऑफिस के लिए छत से सीढ़ियों के नीचे उतरता है और उसके पीछे उसकी पत्नी भी आती है। जब वह बेटा देखता है कि उसकी माँ फांसी के फंदे से झूल रही है, उसकी मौत हो चुकी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटे ने सोचा कि मैंने तो छोटी सी गलती की थी, माँ ने तो आत्महत्या ही कर लिया, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तब उस बहू ने कहा, क्यों जी, यह आपकी माँ ही थी ना, आपने झूठ क्यों बोला? वह आपकी माँ थी कि नहीं? अब इससे पहले कि बेटा कुछ जवाब देता, वह तुरंत उस बूढ़ी माँ के हाथ से वह चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में क्या लिखा था? बेटे, बचपन से ही लेकर आज तक तुम मुझे बदसूरत समझते रहते थे। मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती, तो इसका कारण भी जान लो कि मैं सुंदर क्यों नहीं लगती। मैं कानी क्यों हो गई, एक आंख से अंधी क्यों हो गई? बेटे, बचपन में तुम्हारे आंख में सरिया घुस गया था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे, और फिर मैंने ऐसा ही किया और आज तुम इस दुनिया को अपने दूसरी आंख से भी देख रहे हो। जो आज तुम्हारे अंदर लगी है बेटा, वह मेरी आंख है। जाते जाते तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हें इस माँ से लज्जा आ रही थी ना, तो आज यह तुम्हें छोड़कर जा रही है। तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी, समाज में तुम्हारा मान खराब नहीं होगा। यह पत्र पढ़ते ही बेटा जमीन पर धराशायी हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, ऐसी थी एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी, जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। आज उसी को यह सजा मिली। भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपने माता पिता से प्रेम करे, उनका सम्मान करे। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहे। प्रिय दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका जीवन सुखी, संपन्न एवं प्रसन्नता से भरा रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।